Hello, beautiful people. Hey, Bhagavan. Hello, beautiful people. Hello, beautiful people. Welcome to the channel. Yay! It's your show. The Unfiltered Show. Yeah. It's raw and authentic. One. And here are your two hosts. Yes. The depressed soul, Shraddha. Depressed for that. And the most chaotic one here. She argues every time. Okay. Yeah. One debt to society later. मुझे लगा मैंने कॉइन इसमें डाल दिया, लेकिन कॉइन मेरी पॉकेट में था. वाह. हेड्स एंड टेल्स, मतलब इसमें भी मेरा अगर आ गया तो मेरे को लेना पड़ेगा. हेड्स एंड टेल्स क्यों कर दिया है? पहले मेरा चांस था, तेरा चांस ही होगा ना. ओके फाइन. तो चेंज कर रही है चुड़ैल डायन. क्या फेंक के पर्पल. ओके, ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं हो गया क्या? फ्रॉम शाई टू अनशेकेबल. ये हमने चैट जीपीटी से लिया था. यू कैन से मोस्ट ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ शाई किड. अब हम अपने पुराने वक्त में चलते हैं. 100-200 साल पहले मैं ना बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट चाइल्ड नहीं होते, जो बहुत ही चुपचाप होते हैं, जिन्हें बोल दिया जाए कि यहाँ बैठ जाओ और यहाँ से उठना नहीं है. तो मैं वैसी ही थी. तो मुझे ना जल्दी बात करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि मेरे को सब बोल रहे थे तुझे किसी भी चीज़ का ढंग नहीं है. तो मैं चुप ही रहती थी. जो मेरा ये पर्सनालिटी है ना, वो मेरे को मेरे डांस की वजह से मिला. एंड इट्स लाइक मेरा डांस ने मुझे चूज़ किया, मैंने उसे नहीं किया. सो माई आर्ट चोज़ मी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. तो जब मैंने डांस स्टार्ट किया था ना, तो मैं वो बच्ची थी जिसे आता था, लेकिन वो ऐसे रहती थी, जो कभी खुद को आईने में नहीं देखती थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो बहुत बुरी दिखती है. लाइक दुनिया में सबसे ख़राब इंसान जो दिखता होगा ना शक्ल वाइज, वो मैं हूँ. तो मुझे कैमरा फेस करना बिल्कुल नहीं पसंद था. मैंने अपनी एक भी फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाई है. मेरे स्कूल टाइम की भी नहीं है, मेरे टीनेज की भी नहीं है. मेरे को बहुत ज़बरदस्ती कैमरे के सामने खड़ा करवाया जाता था, उसके बाद फ़ोटो क्लिक होती थी मेरी. मैं कभी खुद को आईने में नहीं देखती थी, क्योंकि मैं बहुत बुरी दिखती थी. मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे बोला जाता था कि तू बहुत बुरी दिखती है. तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं बहुत शाय थी उस वजह से. तो जब भी कोई मेरे को देखता था ना, तो मुझे लगता था कि सामने वाला मेरे बारे में ना उल्टा ही बोल रहा होगा, बहुत बुरा बोल रहा होगा. और मुझे ना बहुत सेल्फ़ कॉन्शियस होता था उसमें. तो मैं लोगों से बात भी इसी वजह से नहीं करती थी, और मुझे बाहर निकलना भी पसंद नहीं था. तो मैं घर में उन 4 दीवारियों में ही घर की मंडराती रहती थी भूत की तरह. तो मैं अपनी मम्मी के अलावा कि मैं किस तरह की इंसान हूँ, मैं उनके सामने सबसे ज़्यादा ओपन थी, जिसके सामने कुछ भी बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाकी मैं घर में सबसे अगर कोई पूछे ना, तो वो ये कहेंगे कि ये कुछ नहीं बोलती है, बहुत चुपचाप रहती है, द साइलेंट किड. तो जब मैंने अपना डांस स्टार्ट किया था, तो मैं सबसे पीछे जाके खड़ी होती थी रो में, कि मैं आईने में नहीं दिखूँगी और मैं किसी को नहीं दिखूँगी. तो मेरी आदत थी कि मैं ना नीचे पैरों को देख के डांस करती थी. तो वो टाइम था मेरा कि मैं अपने आप को फेस करूँ मिरर में. तो जो मेरे डांस टीचर थे, उन्होंने मेरे को बोला था कि तू ना सामने मिरर में देखा कर, ताकि खुद की गलतियाँ तुझे पता लगे. तो मुझे प्रॉब्लम यही थी कि मैं खुद को फेस नहीं कर सकती मिरर में. तो मैं खुद की गलतियाँ क्या ढूंढूंगी, क्योंकि सबसे गलत इंसान मैं ही दिखूंगी, सबसे बड़ी गलती. तो मैं अवॉइड करती थी. तो धीरे धीरे ना उसके बाद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया. तो लॉकडाउन में क्या हुआ था कि मेरा कॉन्फिडेंस, या फिर ये कह सकते कि ये जो पर्सनालिटी बिल्डअप है ना, वो वहाँ पे शुरू हुई. तो उस टाइम पे वर्कशॉप स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन. तो मैंने एक वर्कशॉप ली थी. उस टाइम पे गेंदा फूल बहुत ट्रेंडिंग में था. मतलब एक पहले जो दोस्त थी मेरी डांस क्लास में, उसने मेरे को बताई थी उस वर्कशॉप के बारे में, उसने भी ली थी. तो अब नहीं है, वो थे में चले गए हैं सारे. नाउ इट्स अ पास्ट टेंस. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन, कि वो अच्छा है कि वो मेरी दोस्त थी. उससे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा. तब मैंने वहाँ पे डांस वर्कशॉप ली, और फिर उसके बाद मैंने उसे रिकॉर्ड किया. मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत बेकार था पहले के टाइम पे. तो वो मेरा बहुत ही बहुत प्राइम टाइम था, बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस वाला एरा था वो मेरा. तब मैंने अपनी ड्रेसिंग सेंस को चैलेंज किया, खुद को चैलेंज किया कि नहीं, कैमरा शाय नहीं होना है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है. एंड मैंने अकेले खुद की वीडियो रिकॉर्ड करी. फिर मैंने इतना मेरे को था ना, मैं सोच रही थी रिकॉर्ड करने से पहले कि वो अच्छा है नहीं है, अच्छा है नहीं है. वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रही थी उसे डालने से पहले. फिर मैंने धीरे धीरे उसे डाला. फिर मेरे को पॉजिटिव जब कमेंट आए ना, जब मेरे जो डांस टीचर थे, उन्होंने जब मेरे को बोला कि ही लिटरली प्राउड ऑफ मी फॉर दैट, कि उन्होंने मुझे बिल्ड होते हुए देखा है. कि जो शाय पर्सन था, जो शाय स्टूडेंट था, जो सबसे पीछे जाके क्लास में खड़ा होता था ताकि वो दिखे ना, आज वो कैमरे के सामने
रिकॉर्ड करके, और वो इतना ओपन है कि वो शेयर कर रहा है। तो वो मेरा पहला चैलेंज था जो मैंने अचीव किया था। मैंने डिफ़ीट किया था खुद की शाइनेस को, और मैं एक स्टेप आगे बढ़ी थी अपनी इस पर्सनालिटी में कि अब मेरे को कोई भी कुछ उल्टा बोलता है ना, तो मैं उससे अपना ना वो बना लेती हूँ, कॉम्प्लीमेंट बना लेती हूँ। तो सामने वाला चिढ़ जाता है कि इसे क्यों हम नहीं चिढ़ा सकते। मैं ऐसी बनना चाहती थी जो मैं आज हूँ, जिस टाइप की पर्सनालिटी है मेरी। आई एडमायर्ड दैट पर्सनालिटी इन माई पास्ट। सो अगर कोई जाके बोले ना उसे, अगर मेरे को कुछ साल पहले अगर बोला जाता ना कि तू ऐसी होगी, कि तू कैमरा शाई नहीं होगी, तू बहुत बोल्ड होगी अपने थॉट्स को लेके, अपने बिलीव्स को लेके, तो मैं उस पे हंस देती, और या फिर मैं उसे 3-4 बातें भी सुना देती उस इंसान को। बट नाउ आई नो कि टाइम चेंज एवरीथिंग। तो यस, जस्ट हैव फेथ, एंड वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। इंसान भी बदलता है, सिचुएशंस भी बदलती हैं, सब कुछ बदलता है। इन्वायरमेंट की। हाँ, सब कुछ बदलता है, लाइक सीजन्स। एंड मैं अब खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अब जो मेरा फेथ और बिलीफ है वो बहुत अनशेकेबल है। मेरा पर्सनालिटी शाई से अनशेकेबल हो गया है। दिस इज़ द ओनली वे you're gonna live your life on your own. Okay. One question for you. If you want to give advice to your past self and to your future self, what would that be? Believe in yourself. That's it. Past self के लिए, future के लिए? Just be the queen of hell. That's it. और हाँ, जिस तरह का चश्मा पहनोगे ना, उसी तरह की दुनिया हो जाएगी। तुम अगर कॉन्फिडेंस वाला चश्मा पहन लोगे तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर बेवकूफ़ों वाला चश्मा पहनोगे तो दुनिया बेवकूफ़ बना के चली जाएगी। ऐसा कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। और अगर कोई बात करने के लिए नहीं है, सो कम ऑन दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हें क्या बात करनी है, क्या सिचुएशन है और क्या प्रॉब्लम है, देन वी विल टॉक टू यू। I want to add one more thing. कि if you don't have anyone to talk to and you don't have anyone to share your feelings, your thoughts, anything, just buy a diary for yourself and think of diary as a person, and उसमें तुम अपने जितने भी thoughts हैं ना वो लिखना चालू कर दो। Like अगर तुम्हारे thoughts बहुत ज़्यादा messed up हो रखे हैं, तुम बहुत ज़्यादा messed up हो, तुम्हें सोचने में तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम्हें लाइफ में क्या करना है, just write it down. लिखते लिखते you will get half of your answers and half of it you will figure it out eventually, because time solves everything. If you don't just walk around, घर से बाहर निकलो, घर में मत रहो, just treat yourself something good. Like दिल का रास्ता खाने से होकर गुजरता, पेट से होकर गुजरता, तो just eat anything that's so tasty. हाँ, और खा खा के फूल जाना, क्योंकि तुम्हें खुशी इतनी हो रही होगी। तुम मीठा खा रहे, मीठा खाओ, नमक खाने बैठ के नमक खाओ। She's saying you'll get diabetes, that's all. High blood pressure. Now this episode's end here. So अब इसके बाद का एपिसोड अब हम जब शूट करेंगे तब आएगा। Hope you get something good out of it. हाँ, तो अगर आज आपने कुछ भी सीखा हो सो कमेंट डाउन बिलो, और हमें पता लगना चाहिए कि आपने क्या सीखा। और अगर कुछ बात शेयर करनी है या फिर आप चाहते हो कि हम आपकी स्टोरी शेयर करें जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले या फिर कुछ सीखें उससे, तो आप वो भी हमें बता सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, Bye bye. स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्प्रेड लव, स्प्रेड काइंडनेस, स्प्रेड ह्यूमैनिटी। सो उस तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। Oh my God! Wow!